हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देख सकते हो क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर 2023। तो यार आज हम देखने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हम लोग देखने वाले हैं, तो एकदम आसानी देख सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं। तो यार प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही आसानी से इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपके कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट की विलयन की मोललता। और आपको यहाँ पे पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन के अणुभार दिए गए हैं। ठीक है, हमें पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात करनी। तो सिंपल क्या दिया गया है, भारानुसार 20%, तो वही लिख देना 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, 20% का क्या मतलब होगा, देखो 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में, 20% कहा तो 20 ग्राम। ठीक है, आपको परसेंट जितना का उतने ही ग्राम लिख देना, और 100 ग्राम विलियन में। अगर 30% कहता है तो 30 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलियन में, बस इतना याद रखो। 20% का तो 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट कितने में, 100 ग्राम विलियन में, बस इतना याद रखना है। ठीक है, एकदम आसान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लो आसानी से। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, बहुत कम टाइम है अब आपके पास। ठीक है, तो 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, ये जो है ये आपका क्या है, विलेय है आपका, और विलियन आपका कितना है, 100 ग्राम। विलेय तो पता 20 ग्राम, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, विलायक का भार निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर कितना, 80 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम। ये आपका क्या आएगा, विलायक का भार आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे विलेय का अणुभार निकाल लेना है। विलेय का अणुभार कैसे निकालोगे, आपको देखो K2CO3 पता है विलेय है, तो पोटेशियम का आपको पता है 39 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, देख सकते हो ऊपर दिया भी गया है आपको। ठीक है, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। दो थे तो 2 × 39 + 12, 3 ऑक्सीजन, तो 16 × 3 निकाल लोगे, 138 आ जाएगा अणुभार इसका। ठीक है, आप सिंपल क्या करना है, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेनी। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा में अणुभार। ठीक है, तो भार इसका विलेय का कितना है, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट आपको 20 ग्राम दिया गया है ना, तो सिंपल 20 इसका भार हो जाएगा। अणुभार कितना हो जाएगा, 138। ठीक है, तो 20/138 क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, आप कह क्या रहा है, मोललता निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं मोललता का। तो सिंपल हमने देखो यहाँ पे लिखा मोललता। मोललता को एक चीज याद रखना है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर कर देना 1000 का गुणा। ठीक है, ग्राम में लिख देना और 1000 का ऊपर गुणा कर देना। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमने कितनी निकाली, 20/138, तो सिंपल यहाँ पे 20/138 लिख दो, और आपका विलायक का भार 80 ग्राम था, और ऊपर 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ 20 से 80 को काटोगे तो 20 चौको 80, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना बचा, 1000 बटा नीचे 138 × 4। देखो यहाँ पे आपको विलायक का भार ऊपर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो 80 ग्राम। ठीक है, ये हमने निकाला था ना 80 ग्राम, तो इतना कर लोगे आसानी से। ठीक है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता पूछ रहा है, आसानी से आप इतना कर लोगे। अब केवल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन पे। ठीक है, केवल सॉल्व करना है। तो देखो कितना बचा, 1000/138 × 4। ठीक है, आप 4 से 1000 को काट दोगे, 250 बचेगा, मतलब 250 बचेगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 1000/138 × 4 था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 से 1000 को कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा भाई यहाँ पे 250/138। ठीक है, अब इसका भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, m का मान 1.8 मोल पर kg। ठीक है, ये इसकी मोललता आसानी से निकल आई। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से निकाल सकते हो, और एग्जाम के लिए भैया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मोल प्रभाज वाला। मोल प्रभाज का क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 72 ग्राम जल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 72 ग्राम जल और आपका 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है भी एकदम आसान, कुछ नहीं है इस पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सिंपल 72 ग्राम आपको H2O दिया गया, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, मोल प्रभाज की गणना करनी दोनों की। ठीक है, तो सिंपल हमने लिखा 72 ग्राम क्या है, H2O,
72 ग्राम H2O लिख दिया, तो ये H2O का भार हो गया। आप सिंपल क्या करना है, आपको H2O का अणु भार निकाल लेना है। H2O का अणु भार कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा आपका अणु भार 18। ठीक है, आप कह रहा है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, तो सिंपल हमने लिख दिया 92 ग्राम C2H5OH। तो यहाँ पर आप इसका भी अणु भार निकाल लोगे, एथिल एल्कोहल का अणु भार। तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 2, हाइड्रोजन 6 है तो 1 × 6, और ऑक्सीजन का 16 होता है 16। ठीक है, इसको जोड़ लोगे, 12 दूनी 24, 6 30 और 16 46। ठीक है, तो 46 आपका क्या आ जाएगा, इसका एथिल एल्कोहल का अणु भार। इतना तो आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं इस पे। अब क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, मोल प्रभाज निकालना है ना, तो उसके लिए हमें पहले इन दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो मोल प्रभाज ज्ञात करने से पहले आपको इन दोनों के मोलों की संख्या निकालनी। तो सिंपल H2O के मोलों की संख्या लिखी, भार बटा अणु भार, भार कितना 72 और अणु भार कितना 18, तो 72 बटा 18 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालोगे, भार बटा में अणु भार, भार कितना 92 और अणु भार कितना 46, तो 46 दूना कितना आ जाएगा 92। ठीक है, तो इसका एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या भी आपकी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, आसानी से ये भी निकाल लोगे, तो भाई कुछ नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, तो मोलों की संख्या निकाली, अब बस मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो मोल प्रभाज। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे जल के मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाया, जल के मोल बटा जल के मोल प्लस एथिल एल्कोहल के मोल, मतलब कि जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोल बटा विलयन के कुल मोल। ठीक है, तो वही है जल के मोल बटा जल के मोल प्लस एथिल एल्कोहल के मोल। तो जल का मोल कितना 4, और फिर यहाँ पे 4 + 2, एथिल एल्कोहल का 2 है तो 4 + 2, तो 4 बटा 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 2/3। ये जो 2/3 आएगा ये आपका जल का मोल प्रभाज आएगा। आप भाग लगा के भी लिख सकते हो, पॉइंट में ला सकते हो। ठीक है, या इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। आप देखो सिंपल एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल के मोल बटा जल के मोल प्लस एथिल एल्कोहल के मोल। एथिल एल्कोहल का मोल आपका कितना दिया गया है 2, तो 2 बटा 4 + 2 कितना हो जाएगा 2 बटा 6, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 3। ठीक है, तो 1 बटे 3 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो, देख सकते हो भैया दोनों के मोल प्रभाव एकदम आसानी से हमने निकाल लिया है। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम आसान था। ठीक है, आपको पहले उस दोनों के अणुभार निकाल लेने, फिर मोलों की संख्या निकाल लेनी है, और फिर मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखते अगला क्वेश्चन जो कि भैया बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो खुद, अगर देखोगे तो कितने बार पूछा गया होगा आप खुद देख सकते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देख सकते हो आ भी सकता है आपके एग्जाम में। कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहो तो एकदम आसान है, कुछ नहीं इस पे। ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया का 2 गुना होता है। तो सिंपल देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पहले हम लोग 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालते हैं, फिर अर्ध अपक्रिया को। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। तो सिंपल हमने लिखा 3/4 अपक्रिया। ठीक है, पूर्ण करने में लगा समय, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T3/4 = 2.303/K log base में 10 A/A-x। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे A और A-x की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें वो बात करते हैं। तो देखो इसको निकालने के लिए हमने माना A = 100। A क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, X क्या है, बाद वाली। तो आप कह रहा है 3/4, तो 100 का क्या हो जाएगा 3/4, तो सिंपल 100 × 3/4। ठीक है, तो अब इसका मान निकालोगे 75 आ जाएगा। अब A - x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी 100 माइनस, देखो A की वैल्यू 100, x की वैल्यू 75। ठीक है, x की वैल्यू 75, तो घटा दोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको A और A - x की वैल्यू रख लेनी सिंपल। तो देखो T3/4 = क्या हो जाएगा 2.303/K log base में 10 A/A-x। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, और A देखो A की वैल्यू कितनी आई थी 100 आई थी, तो सिंपल 100 लिख दो। A - x की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई थी 25, तो 25 रख दो। अब 25 से अगर 100 को कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, 25 से अगर हम लोग 100 को कैंसिल कर दे 25 चौको 100, 4 आ जाएगा ना, तो सिंपल 4 लिख देना है। आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया T3/4 = 2.303/K log base में 10 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, log m की पावर n का। क्या फॉर्मूला होता है, n log m। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, अब आपको सिंपल इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पर से अर्धायु काल आप निकाल सकते हो, T12 = 0.693/K, और इससे मान लेना है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देख सकते हो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देना और आंसर ले आना है। तो देख सकते हो T3/4/T12, देख सकते हो 1/2 किया,
और t3/4 की जो वैल्यू निकाली वो रख दो और t½ की जो वैल्यू निकाली वो रख दो। समीकरण दोनों आपके बने ही हैं, ठीक है, रख दो। आप देखो क्या होगा, यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचा 2.303 इंटू 2 और log 2 की वैल्यू याद रखनी कितनी होती 0.3010, ठीक है, और अपॉन में 0.693। अब अगर यहाँ पे 2.303 इंटू 0.3010 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.693। तो इन दोनों का गुणा करने पर आपको 0.693 मिलेगा और इंटू 2 अपॉन में भी 0.693। अब 0.693 0.693 कैंसिल, कितना बचा 2। अब यहाँ पे t½ उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे t½ ठीक है। तो t3/4 इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू t½ और आप आसानी से कह सकते हो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुणे अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो यही था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एकदम आसान थे, और लेकिन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखो तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपके पेपर पे, ठीक है। तो देख सकते हो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।